हेलो बच्चों, संतोष मैडम की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 हंसते खेलते गणित का पाठ नंबर 11। किसका घेरा कितना, उसका नेक्स्ट पेज। वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है, क्या मिकी चूहा केक और बनी खरगोश गाजर खा सकेगा। हमें इनका रास्ता ढूंढना है। हमें चूहे को केक तक पहुंचाना है और खरगोश को गाजर तक पहुंचाना है। ये बहुत आसान है। आप हर कक्षा में ऐसा कुछ करते आए हैं, हर एक्टिविटी होती है ऐसी। तो आप यहाँ से इस चूहे को केक खिला सकते हैं। इसका रास्ता हम इसको यहाँ से ऐसे होते हुए और ऐसे यहाँ तक पहुंचा सकते हैं। इसे आप अपने बुक में खुद बनाएंगे। इसके बाद है हमारी खेत की बाड़। खेत की बाड़ तो बच्चों तुमने देखी ही होगी। यहाँ देखो, ये राजू और उसके पिताजी खेत में आए हैं और यहाँ ये देख रहे हैं कि कुछ आवारा पशु खेत में घुसे हुए हैं। तो अब राजू के पिताजी क्या कह रहे हैं, राजू जल्दी जल्दी चलो, देखो खेत में कुछ आवारा पशु घुसे हुए हैं। अब ये अंदर जाकर इन पशुओं को बाहर निकालते हैं। अब राजू क्या कह रहा है अपने पिताजी से कि पिताजी खेत के चारों ओर कटीली तार लगवा दो। कटीली तार लगवाने से क्या होगा बच्चों कि आवारा पशु जो हैं वो खेत के अंदर नहीं जा पाएंगे। अब पिताजी कहते हैं भी तार लगवानी है तो हमें कुछ इसको नापना भी तो होगा ना, कि हम मापेंगे कितना तार इस पे लगेगा। अब ये क्या करें, ऐसा करो, इस खेत के चारों ओर चक्कर लगा कर आओ और बताओ कि एक चक्कर कितने कदमों का होगा। अब राजू खेत के चारों ओर चक्कर लगा कर आ गया है। पिताजी से बता रहा है, मैं चक्कर लगा कर आया हूं, 425 कदम में एक चक्कर पूरा हुआ। कितने कदमों में पूरा हुआ, 425 कदमों में। पिताजी क्या कह रहे हैं, यानी बाढ़ के एक घेरे के लिए 425 कदम लंबी तार चाहिए। खेत के चारों ओर 3 घेरे लगवा देते हैं। तो बच्चों हमें यहाँ ये दोनों की बातों से पता चल रहा है कि वो तार की लंबाई मापने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि हमें किसी चीज की लंबाई मापनी हो तो हम उसको कभी सेंटीमीटर में, मीटर में और किलोमीटर में मापते हैं, लेकिन यहाँ तो ये कदमों की बात कर रहे हैं। तो ये देखो, ये बंदर और खरगोश भी इनकी बातें सुन रहे हैं। बंदर क्या कह रहा है, राजू भाई कदमों से क्यों माप रहे हो, क्या दुकानदार कदमों से माप कर देगा। बताओ बच्चों, क्या दुकानदार कदमों से तार को मापेगा? नहीं, वो तार को फीते से मापेगा। अब देखो खरगोश क्या बता रहा है, इसे बड़े फीते से माप लो क्योंकि दुकानदार तार को फीते से ही माप कर देगा। हाँ, आगे लिखा है, क्या आप खेत के चारों ओर कंटीली तार की बाड़ लग जाने पर खेत में जा सकोगे। हाँ तो बच्चों इसका आंसर हम देखते हैं। यहाँ ये हमारा एक खेत है, हमने इसके चारों ओर ये पोल लगा दिए हैं और इसके चारों ओर अब हम यहाँ कंटीली तार लगाते हैं। जैसे ये लगाई, यहाँ से बांध के हम इधर बांधेंगे, इधर से हम इधर ले जाएंगे और इधर से इधर भी बांध देंगे। अब बताओ, क्या आपको खेत में घुसने की जगह दिख रही है भाई कहीं से? नहीं दिख रही है, तो खेत में नहीं जा सकेंगे। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि जो कंटीली तारें लगाई जाती है वहां एक रास्ता खेत के मालिक के आने जाने के लिए छोड़ा जाता है ताकि वो अंदर खेत में काम कर सके। तब वो रास्ता छोड़ने पर हम अंदर जा सकेंगे, अगर हमने रास्ता नहीं छोड़ा तो हम अंदर नहीं जा सकेंगे। अच्छा, अब राजू के पिताजी कह रहे थे कि हम 3 घेरे लगवाएंगे। अब देखिए, एक घेरा हमने लगाया, दूसरा घेरा,
और तीसरा घेरा। 3 बार यहाँ तार लगनी है ना, तो 3 बार तार लगेगी तो पशु अंदर नहीं जा सकेंगे। अब 3 घेरे में कितनी तार लग जाएगी भाई बच्चों? हम यहाँ 3 घेरों में तार कितनी लगेगी उसको निकालेंगे। हमें दिया गया है कि यदि एक घेरे के लिए तार चाहिए 425 कदम, तो 3 घेरे के लिए तार चाहिए। हमने यहाँ क्या करना सीखा था कि इस संख्या को हम यहाँ लिखेंगे 425 कदम और गुणा में क्या करेंगे इसका 3 घेरे। तो हम जैसे ही इसको गुणा करेंगे हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा। ये गुणा आपको करनी आती है, आप कीजिए। और किस में आएगा आंसर हमारा? कदमों में। वैसे तो हम लंबाई को मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर में मापते हैं, लेकिन यहाँ ये कदमों की बात कर रहे हैं तो यहाँ इनके कदम आ जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है, आप भी अपने दोस्तों के साथ स्कूल के चारों ओर चक्कर लगाकर देखो कि आपका और दोस्तों का एक चक्कर कितने कदमों में पूरा हुआ। बच्चों ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, आप खुद करके देखें। स्कूल के बाहर लगाएं, किसी मैदान के बाहर लगाएं, तो आप उनके चक्कर को गिने और अपनी कॉपी में लिख लें। अब यहाँ देखिए, हमें यहाँ कुछ वर्ग दिए गए हैं। वर्ग क्या होता है बच्चों? वर्ग वो होता है जिसकी सारी भुजाएं एक जैसी होती हैं, जिनकी लंबाई बिल्कुल बराबर होती है। जैसे ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है। ये वर्ग है। यहाँ कितने वर्ग दिए गए हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 वर्ग दिए गए हैं। अब यहाँ लिखा है बच्चों, रजनी ने 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 8 वर्गाकार टुकड़ों से निम्न आकृतियां बनाई हैं। आप इन आकृतियों का परिमाप निकालने में उसकी मदद करें। इसके लिए बच्चों सबसे पहले तो हमें यह सीखना होगा कि परिमाप क्या होता है। परिमाप होता है बेटा परि जमा माप। परि का मतलब होता है चारों ओर का घेरा और माप होता है पैमाना, उसका माप कितना माप हो गया भाई, उसको कितना बचे। हम यहाँ इस आयत का परिमाप निकालते हैं। परिमाप यानी कि यहाँ से इसके चारों ओर का घेरा। हम एक बिंदु से स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ 3 सेंटीमीटर, 3 और 2 5 सेंटीमीटर, 5 और 3 8 सेंटीमीटर, 8 और 2 ये हो गया 10 सेंटीमीटर। इसका परिमाप हम ऐसे निकालते हैं 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर और फिर 2 सेंटीमीटर। कुल कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। इसी तरह से बच्चों हमें ये जो दिया गया है इसका परिमाप हमें निकालना है। ये 1 सेंटीमीटर इतना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। हम 12 वर्ग 12 सेंटीमीटर इसके चारों ओर यहाँ से जब चलते हैं, इधर से चारों तरफ से घूमकर यहाँ पहुंचते हैं, तो हम 12 सेंटीमीटर की दूरी तय कर चुके होते हैं। यानी कि इसका घेरा कितना है, इसका परिमाप कितना है? 12 सेंटीमीटर। यह है आकृति 1 का परिमाप 12 सेंटीमीटर। अब आकृति नंबर 2 का परिमाप हमें निकालना है। इसके लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हुए 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 सेंटीमीटर की दूरी हम तय कर चुके हैं। इसी तरह से बच्चों इस आकृति का और इस आकृति का हमें परिमाप निकालना है। जैसे हम कहीं से भी शुरू करें, जैसे यहाँ से शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। कितना हो गया? 14। चलिए इस आकृति का परिमाप निकालते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसका भी 12 सेंटीमीटर आता है। हमने देखा कि आकृति नंबर 3 का परिमाप हमारा 14 सेंटीमीटर है और आकृति 4 का परिमाप
12 सेंटीमीटर है। कौन सी आकृतियों के परिमाप समान है? ये हमने देख लिया है कि हमारी एक आकृति का परिमाप 12 सेंटीमीटर है और 4 का भी 12 है, तो ये दोनों हमारे समान हैं। किस आकृति का परिमाप सबसे अधिक है? हाँ, तो यहाँ देखिए हमारे यहाँ इस आकृति का परिमाप 12 सेंटीमीटर था, यहाँ 18 सेंटीमीटर, यहाँ 14 सेंटीमीटर और यहाँ फिर 12 सेंटीमीटर। तो सबसे अधिक परिमाप किसका हुआ? 18 सेंटीमीटर, यानी कि आकृति नंबर 2 का। बच्चों, आगे का अभ्यास हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अब तक इतना ही, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।